नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 7 अगस्त की कुछ खास न्यूज अपडेट्स पर। बिखरने वाला है पाकिस्तान, कमजोर पड़ गई शहबाज सरकार। पाकिस्तान इस समय गहरे सुरक्षा और राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान के प्रमुख प्रांतों बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बगावत की आग भड़क चुकी है। पाकिस्तान में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि कई इलाकों में पाकिस्तानी सेना और सरकार का नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो गया है। इन इलाकों में विद्रोही गुट अपनी समानांतर सत्ता चला रहे हैं। पीओके में भी लोगों के अंदर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आक्रोश चरम पर है। इस्लामाबाद ने 45 लाख की आबादी को दबाने के लिए 1 लाख फौजी तैनात कर दिए हैं। पूरे इलाके को फौजियों ने पिंजरे में तब्दील कर दिया है। सौगत राय बोले, छात्रों के प्रदर्शन को नहीं किया जाना चाहिए नजरअंदाज। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने रांची में जेपीएससी जेएसएससी उम्मीदवारों के विरोध प्रदर्शन पर कहा, झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है। इसका मतलब ये नहीं कि छात्रों के प्रदर्शन को नजरअंदाज किया जाए, हम उसे लेकर चल रहे हैं। हम लोग भी कहते हैं कि झारखंड में इंडिया ब्लॉक की सरकार है। इसके मतलब ये नहीं है कि छात्रों का जो प्रोटेस्ट है उसको हम इग्नोर करें, हम तो उसको लेके ही चलेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने आरएसएस प्रमुख को दे डाली सलाह। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आरक्षण पर कहा, आरएसएस प्रमुख के ये बातें हमें कहने के बजाय सरकार को कहना चाहिए। सरकार जातिगत मतगणना कराकर उसके आंकड़े सार्वजनिक कर दे तो पता लग जाएगा कि किसका उत्थान हो गया है और कौन सशक्त हो गया है, कौन सा समाज आगे बढ़ गया है, सब चीजें सामने आ जाएं। आरएसएस चीफ को ये बात हमें कहने की बजाय या देश को कहने की बजाय सरकार को कहना चाहिए कि सरकार जो है जल्दी जातिगत जनगणना करा के उसके आंकड़े सार्वजनिक कर दे, आर्थिक आंकड़े, तो पता लग जाए कौन अपलिफ्ट हो गया है, कौन जो है बहुत सशक्त हो गया है, कौन सा समाज जो है आगे बढ़ गया है, किसकी हिस्सेदारी पूरी होगी, ये सब चीजें सामने आ जाए। राहुल गांधी के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे साधु समेत कई लोगों को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों में से एक ने कहा, मैं कांग्रेस पार्टी को श्राप देती हूं। हमने 56 साल तक इस पार्टी के लिए अपना खून पसीना बहाया, अब ये कांग्रेस पार्टी हमें बाहर निकलवा रही है। राहुल गांधी, आपको शर्म आनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी, ये मेरी बद्दुआ है। 56 साल से इस कांग्रेस पार्टी के लिए हमने अपने खून पसीना एक किया। यह कांग्रेस पार्टी हमें बाहर फिकवा रही है। बात थू है राहुल गांधी, तुझ पे थू। झारखंड में विरोध प्रदर्शन जारी, प्रदर्शनकारियों ने सरकार से की अपील। जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी छात्र प्रेम ने कहा, हमारे हालात सरकार को दिखाई नहीं दे रहे। सरकार से प्रार्थना है कि सुन लीजिए, यदि आप हमारी बात नहीं सुनते तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप इस पद पर बने रहने के लायक नहीं हैं। आपको छात्रों की समस्या नहीं लगती है, जबकि ये केवल समस्या नहीं बल्कि हत्या है, हमारे अधिकारों की हत्या। हेमंत सोरेन, आप हमारे अभिभावक हैं, आपको हम अपना अभिभावक मानते हैं। कुछ लोग आपको बहका रहे हैं, उनके बहकावे में ना आकर आप सीधे हमसे संवाद करें। रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप सुन लीजिए, वरना हम सबों का कहना है, फिर आप नहीं सुनेंगे तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप उस पद पर रहने लायक नहीं है। जब आप सुनते ही नहीं है, जब छात्रों की समस्या आपको समस्या लगती ही नहीं, समस्या नहीं है ये हत्या है, उनकी अधिकार की हत्या, उनके माता पिता के अधिकार की हत्या। देखिए सर, हमारा एक ही चीज कहना है, आपके चैनल के माध्यम से उन तक मेरी बात पहुंच जाए। हेमंत सोरेन जी, आप हमारे गार्जियन हैं, आपको हम अपना गार्जियन मानते हैं और हम अपना हितैषी समझते हैं। कुछ लोग आपको बहका रहे हैं, उनके बहकावे में ना आकर के आप डायरेक्ट संवाद करें। डायरेक्ट आपसे बात करना चाहते हैं, हमारे देवेंद्र नाथ महतो जी जो हैं वो डायरेक्ट आपसे बात करना चाहते हैं। आप प्रतिनिधि मंडल जो बना करके भेज रहे हैं, दूसरे से मंत्री विधायक को भेज रहे हैं, उनसे बात नहीं होगी। जब भी बात करेंगे हम लोग आपके सामने करेंगे और ऑन कैमरा सोशल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया और झारखंड के यूट्यूबर सबके सामने बात होगी। नेशनल न्यूज है
और जो भी है इंटरनेशनल न्यूज और जो झारखंड के न्यूज, सभी न्यूज वाले के सामने बात होगी। और हमारी साफ सुथरा कहना है, जो मांग है सामने रखेंगे। जब नहीं सुनना चाहते हैं तो आप इस्तीफा दे दें। हमारा मांग क्या है? हमारा एक ही मांग है कि जो एग्जाम हुआ उसको रद्द कर दिया जाए और सीबीआई जांच हो, 90 दिनों के अंदर जो है सो जांच सुनिश्चित हो। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।